अपना कर रात थी। वह रात जिसमें कोहरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने रुई के ढेर हवा में बिखेर दिए हों। हवा इतनी ठंडी थी कि पक्षियों तक ने अपनी नींद में पंख समेट लिए थे। जंगल के बीच छोटे हिरन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भाप की तरह बाहर आ रही थीं और उसके पैर ठंड से जम रहे थे। वह अपने घर एक घनी झाड़ी के पीछे वाले कोने से बाहर निकला और कांपते हुए बोला, हे भगवान, आज तो ठंड पिछले साल की ठंड से भी ज्यादा है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं मिला तो मैं तो जम जाऊंगा। हिरन ने देखा कि दूर पेड़ों के ऊपर हल्की चमक थी। वह समझ गया, वो बंदर का पेड़ है। बंदर अपने गर्म घोंसले और शरारती स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। हिरन डरते डरते उसके पेड़ के नीचे पहुंचा। बंदर ने आंखें मलते हुए पूछा, कौन है? रात के इस समय पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? हिरन, तुम इतनी ठंड में घूम काहे रहे हो? बंदर भाई, बहुत ठंड लग रही है। मेरा बस नहीं चल रहा। कहीं आग होती तो बाहर ठंड भी झेल लेते, और घर में तो और भी ठंड। बंदर ने देखा कि हिरन सचमुच कांप रहा था। ऐसा करो, ऊपर आ जाओ। मेरे घोंसले में थोड़ी गर्मी है, पर ध्यान से, टहनी पतली है। हिरन अभी ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक फड़फड़ फड़फड़ की आवाज आई। वह तोता थी, अपनी तेज बुद्धि और हर बात पर सही सलाह देने के लिए मशहूर। रुको, तुम दोनों अभी ऊपर नीचे क्या कर रहे हो? इतनी ठंड में बाहर निकलना ही गलत है। तोता भाई, मैं जम गया हूँ। गर्मी मिल जाए तो जान बच जाए। मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर आ जाओ। सिर्फ खुद को बचाने से क्या फायदा? जंगल के और भी जानवर ठंड में परेशान होंगे। हमें कोई बड़ा उपाय सोचना चाहिए, सिर्फ 2-3 जानवरों के लिए नहीं। उसकी बात सभी को समझ आई, लेकिन वे अब भी सोच ही रहे थे कि तभी एक बड़ा सा भालू आया और बोला, अरे, यहाँ कांग्रेसी मीटिंग चल रही है क्या? सब ठंड से कांप रहे हो। मेरी हालत देखो, नाक लाल टमाटर जैसी हो गई है। इस पर सब हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच्चाई छिपी थी। ठंड बहुत तेज हो चुकी थी। जंगल के छोटे बड़े कई जीव इस ठंड से जूझ रहे थे। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। ऐसे बैठे रहने से ठंड कम नहीं होगी। तो क्या किया जाए? पेड़ के पत्तों से ज्यादा गर्मी तो नहीं मिलेगी। जंगल के बीच वो पुरानी बड़ी गुफा है जो सालों से खाली पड़ी है। अगर हम उसे साफ करके अंदर आग जलाएं तो जंगल के सभी जानवर गर्मी पा सकेंगे। तुरंत भालू उत्साही होकर बोला, जलाने का काम मेरे हवाले छोड़ दो। आखिर मैं भालू जंगल का हीटर हूँ। सब फिर हंसे, लेकिन इस बार हंसी में उम्मीद थी, क्योंकि अब उनके पास योजना थी, रास्ता था, और सबसे जरूरी हिम्मत थी। जंगल का रोमांच अब शुरू होने वाला था। चारों दोस्त, हिरन, बंदर, तोता और भालू, अंधेरे और ठंडी हवा को चीरते हुए जंगल के बीच स्थित पुरानी गुफा की तरफ बढ़े। गुफा तक पहुंचने का रास्ता लंबा था और जमीन जम चुकी थी। हिरन आगे आगे चल रहा था। उसके हल्के कदम बर्फ पर बहुत कम आवाज करते थे। तोता उड़ते हुए रास्ता देख रही थी, जबकि भालू भारी कदमों से ठंडी धरती को हिला रहा था। भालू ने शिकायत करते हुए कहा, अरे, इतनी ठंड में चलना मुश्किल है। मेरे तो पंजे भी कंप्यूटर की तरह फ्रीज हो रहे हैं। भालू भाई, तुम्हारे पंजे इतने बड़े हैं कि अगर जम भी जाए तो भी मेरे से ज्यादा गर्म होंगे। गुफा के पास पहुंचते ही चारों रुके। गुफा सचमुच बड़ी थी। अंदर अंधेरा था, पर जगह खूब थी। हमें पहले इसे साफ करना होगा। अंदर पत्ते, टहनियां और शायद कुछ पुराने घोंसले होंगे। ये काम मेरा। मैं पल भर में पूरी गुफा साफ कर दूंगा। सब अपने हिसाब से काम करने लगे, और 1 घंटे के कठिन काम के बाद गुफा साफ दिखने लगी। बहुत बढ़िया, अब आग जलानी होगी। भालू, अब तुम्हारी बारी। भालू ने 2 बड़े पत्थर उठाए, एक साथ टकराए। चिंगारी निकली, फिर दूसरी बार, और थोड़ी सी चमक दिखाई दी। तीसरी बार पत्थर टकराए और इस बार तिनकों में आग पकड़ गई। वाह, आग जल गई। अब तो गर्मी आएगी। गुफा में थोड़ी ही देर में हल्की रोशनी और गर्माहट फैलने लगी। लेकिन उनकी मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई थी। दूर से कुछ पंजों की आवाज गूंजने लगी। तोता हवा में उड़ा और बाहर झांका। 4 जंगली कुत्ते ठंड से परेशान गुफा की ओर भाग रहे थे। अरे नहीं, अगर वो आए तो हम चारों का काम तमाम। तो क्या करें? उन्हें अंदर नहीं आने देंगे? पर वो भी ठंड से मर जाएंगे। भालू एक कदम आगे बढ़ा और बोला, डरो मत, वो भालू को देखकर दुम दबा के भाग जाएंगे। और अगर शांत हों तो हम उन्हें भी गर्मी दे सकते हैं।
जंगल सबका है। जंगली कुत्ते पहुंचे, लेकिन अंदर आते ही भालू को देखकर रुक गए। उनके दांत किटकिटा रहे थे। इनमें से एक बोला, हम अंदर आ सकते हैं, बहुत ठंड है। अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो अंदर आ जाओ। हम सब मिलकर ठंड काटेंगे। कुत्तों ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अंदर आकर आग के पास बैठ गए। गुफा अब गर्मी, दोस्ती और भरोसे से भर चुकी थी। रात और भी ठंडी होती गई। हवा गुफा के बाहर तेज हवा की आवाज कर रही थी, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। हिरन, बंदर, तोता, भालू और वे 4 जंगली कुत्ते। आग तेज जल रही थी, लेकिन लकड़ियां खत्म होने लगी थीं। गुफा में सन्नाटा छा गया। अगर लकड़ियां खत्म हो गईं, तो फिर से ठंड बढ़ जाएगी। हाँ, पर इतनी रात में बाहर जाना बहुत खतरनाक है। हवा इतनी तेज है कि मेरे पंख भी कांप रहे हैं, पर अगर कोई नहीं गया तो सब ठंड से परेशान होंगे। तभी भालू खड़ा हुआ। मैं जाऊंगा। मेरे फर मोटे हैं। हवा मुझ पर कम असर करेगी। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगा। और मैं भी। मैं तो उड़कर जाता ही रहूंगा। हम भी मदद करेंगे। हम दौड़कर जल्दी लकड़ियां ला सकते हैं। और ऐसे पूरी टीम फिर निकल पड़ी, कड़कड़ाती ठंडी रात में। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुक रहे थे। बर्फ जैसी ठंड चेहरों पर चुभ रही थी, लेकिन सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। कुछ देर बाद वे जंगल के सूने हिस्से में पहुंचे, जहां सूखी लकड़ियां जमा थीं। हिरन ने सूखी घास और छोटी लकड़ियां इकट्ठी कीं। बंदर ने ऊंचाई से मोटी डालियां तोड़ीं। भालू ने बड़े ठूंठ उठाए। कुत्ते तेजी से एक एक लकड़ी पक ढहकर वापस गुफा की ओर भागने लगे। तोता ऊपर से रास्ता दिखाता रहा। जब सब वापस गुफा पहुंचे, आग लगभग बुझ रही थी, लेकिन नई लकड़ियों ने फिर उसे तेज कर दिया। गुफा में सभी थककर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने मिलकर सबसे कठिन ठंडी रात को मात दी थी। देखा, अगर हम सब साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहा भालू भाई, जंगल हमारा है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी। आज हमने सीखा है, गर्मी सिर्फ आग से नहीं मिलती, बल्कि एक दूसरे की मदद से भी मिलती है। सभी जानवरों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब गुफा सिर्फ आग से ही नहीं, दोस्ती की गर्माहट से भी भरी हुई थी। उस रात जंगल के हर कोने तक ये खबर फैल गई कि जब जानवर एक हो जाएं, तो ठंड भी हार जाती है।